तेज इंडिया, सच की तस्वीर। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। राजस्थान के निम्बाहेड़ा में बड़ी मात्रा में विस्फोटक के साथ पकड़ाए आतंकी रतलाम के बताए जाने के बाद रतलाम पुलिस में हड़कंप मच गया है। लगातार पुलिस इन आतंकियों के ठिकानों की तलाश कर रही है, वहीं इनसे संबंधित अन्य आपत्तिजनक सामग्री व दस्तावेज की तलाश जारी है। पुलिस के हाथ कुछ सुराग लगे हैं, लेकिन फिलहाल पुलिस इस मामले से जुड़े और अन्य प्रमाणों, जब्ती और पुख्ता जानकारियों के बाद ही खुलासा करने की बात कह रही है। बता दें कि पकड़ाए गए आरोपियों के तार रतलाम के प्रतिबंधित सूफा संगठन से जुड़े हुए हैं। वहीं ये आरोपी रतलाम के 2 हिंदूवादी संगठन नेताओं की हत्या में आरोपी हैं और बेल पर है। रतलाम खुफिया विभाग को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये आरोपी रतलाम से राजस्थान कैसे पहुंचे। रतलाम में इनकी गतिविधियां और इस बड़े आपराधिक प्लान की तैयारी कब से थी? ये जानकारी यदि पहले ही खुफिया विभाग को होती तो शायद और भी जुड़े हुए इन आरोपियों के साथी पकड़ में आ सकते थे। ये आरोपी पूर्व में बड़ी हत्याओं को भी अंजाम दे चुके थे। ऐसे में इन पर नजर रखने में कहीं चूक हुई है। रतलाम में पुलिस लगातार इन आरोपियों से संबंधित अन्य सहयोगी और ठिकानों की तलाश में है। और रतलाम पुलिस में रतलाम के स्थानीय स्तर पे हम इनके सभी ठिकानों की तलाशी ले रहे हैं। इनसे मिलने वालों के, इनके जो अन्य साथी हैं उनकी तलाशी, उनकी जो पूछताछ है वो जारी है। और अन्य जगह यदि कहीं इन्होंने इस तरह का कोई विस्फोटक या अन्य कोई अवैध सामग्री छुपा रखी है तो उसकी तलाश भी जारी है। वैवाहिक समारोह में शामिल होकर घर जा रहे दंपत्ति की बाइक बस से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक के टुकड़े टुकड़े हो गए और बाइक चला रहे व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही शिवगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची। पत्नी को गंभीर हालत में एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेजा गया। उन्होंने भी दम तोड़ दिया। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। गुरुवार को करीब 11:30 के बाद रतलाम बाजना मार्ग पर राजापुरा माताजी से 2 किलोमीटर पहले कुशलगढ़ से रतलाम आ रही अंबर ट्रेवल्स की बस से शिवगढ़ से राजापुरा माताजी की तरफ बाइक से जा रहे दिनेश डामर और पत्नी लक्ष्मी डामर की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक के टुकड़े टुकड़े हो गए। दिनेश डामर की मौके पर ही मौत हो गई। पत्नी दूर जा गिरी थी, उनकी सांसें चल रही थी। एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने परीक्षण के उपरांत उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। रोजगार दिवस का मुख्य कार्यक्रम सभागृह में विधायक चैतन्य काश्यप के मुख्य आतिथ्य में मनाया गया। इसमें सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत 5,448 हितग्राहियों को 24 करोड़ 70 लाख रुपए का लोन, अनुदान व अन्य लाभ दिए गए। उपस्थितों को मार्गदर्शन देते हुए विधायक काश्यप ने कहा कि सरकार ने बैंकिंग सुविधाओं को आसान बनाते हुए आम आदमी तक सुलभ कर दिया गया है। स्वरोजगार तथा उद्यम के लिए सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर जिले में ऋण लाभ और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इससे आम रोजगार दिवस का मुख्य कार्यक्रम सभागृह में विधायक चैतन्य काश्यप के मुख्य आतिथ्य में मनाया गया। इसमें सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत 5,448 हितग्राहियों को 24 करोड़ 70 लाख रुपए का लोन, अनुदान व अन्य लाभ दिए गए। उपस्थितों को मार्गदर्शन देते हुए विधायक काश्यप ने कहा कि सरकार ने बैंकिंग सुविधाओं को आसान बनाते हुए आम आदमी तक सुलभ कर दिया है। स्वरोजगार तथा उद्यम के लिए सरकार बड़े पैमाने पर जिले में ऋण लाभ और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। इससे आम आदमी के जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। योजना के अलावा सामुदायिक निधि के रूप में 3 करोड़ पशुपालन के तहत 1998 पशुपालक किसानों को 8 करोड़ 67 मत्स्य पालक किसानों को 6 लाख रुपए के किसान क्रेडिट, उद्यानिकी विभाग के एक जिला के एक उत्पाद में 3 हितग्राहियों को 82 लाख रुपए और मुख्यमंत्री राशन आपके द्वारा योजना में एक हितग्राही को 8 लाख रुपए का ऋण दिया गया। जिला पंचायत प्रधान परमेश मैडा, मयूर पुरोहित आदि उपस्थित रहे। संचालन आशीष दशोतर ने किया। इस अवसर पर प्राप्त करने वाले बंधुगण, यह एक ऐसा प्रयास है कि जो अभी तक एक चर्चा हो रही थी, इसके बाद अब बैंक के मैनेजर जितने भी हैं, बैंक के भी हमारे अधिकारी, हमारे उद्योग विभाग के अधिकारी सभी लोग यहाँ पर हैं। अब वे आप लोगों के घर पे आकर ढूंढ रहे हैं। कई लोगों की समस्याओं का निदान जिलाधीश के जो जाता है, तत्काल उसका निदान होता है। यह पूरा का पूरा जो रोजगार के अवसर, बैंकों का लोन और बैंकों के जनता के बीच में पहुँचाने का संकल्प हमारे देश के मुखिया प्रधानमंत्री जी ने लिया था, वह संकल्प को कैसे हम जमीन पर उतारे, यह रोजगार पहला उसी का अवसर है। इस अवसर पर आज हम 5,000 हितग्राहियों को 23 करोड़ रुपए का वितरण हम करेंगे। निश्चित तौर पे आपके जीवन में खुशहाली आए,
आपका जीवन बदले, आपका परिवार का जीवन बदले और आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो। इन शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। जनता को अच्छे दिनों के सपने दिखाकर बदहाली में पहुंचा रही है मोदी सरकार। डीजल, पेट्रोल एवं रसोई गैस के दामों में अनाप शनाप मूल्य वृद्धि कर मुनाफाखोरी हो रही है। आम जनता सब्सिडी से भी दूर हो चुकी है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। अगर बढ़ती महंगाई पर लगाम नहीं लगाई गई तो निश्चित रूप से जनता सड़क पर उतरेगी। उक्त विचार शहर कांग्रेस के अध्यक्ष महेंद्र कटारिया ने कांग्रेस द्वारा 31 मार्च से 7 अप्रैल के बीच देश भर में केंद्र सरकार के खिलाफ महंगाई मुक्त भारत अभियान प्रारंभ करने पर स्थानीय राम मंदिर चौराहे पर आंदोलन के दौरान व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि देश में लगातार बढ़ती महंगाई और तेल की कीमतों के खिलाफ आम नागरिकों में जबरदस्त आक्रोश है और जनता समय आने पर माकूल जवाब देगी। इस अवसर पर गैस की टंकी को पुष्पांजलि देकर जोरदार ढोल नगाड़े से मोदी सरकार की महंगाई विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया गया, जिसकी सराहना स्थानीय नागरिकों ने की। कई राह चलती महिलाएं भी महंगाई से त्रस्त होकर स्वप्रेरणा से आंदोलन में शामिल हो गई। 8 रोज में आप देख रहे हो, सारे मेरे मीडिया के भाई भी देख रहे हैं कि 8 रोज के अंदर 9वीं बार भाव बढ़ाए गए। डीजल, पेट्रोल हुए, चाहे गैस की टंकी हुए, तो ये दिन पे दिन बढ़ते भाव और जो हमारे खाद्य सामग्री है, तेल हुआ, मीठा तेल हुआ, दालें हुई, उसके भी लगातार भाव ये केंद्र सरकार बढ़ाई चली जा रही है। तो इसी को चीज़ को लेकर आज पूरे भारत देश में पुरजोर विरोध हो रहा है। और अगर अभी भी केंद्र सरकार और मोदी सरकार की नींद नहीं खुली और अभी भी भाव स्थिर नहीं हुआ तो कांग्रेस का इससे भी बड़ा आंदोलन की ओर कदम उठाएगी। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए तेज इंडिया टीवी। नमस्कार। तेज इंडिया, सच की तस्वीर।